सॉल्व करेंगे। उसका पहला पार्ट है why is there a need to divide the chemistry into many branches? Give 3 reasons. इसका आंसर होगा chemistry is divided into many distinct branches because distinct का मतलब होता है different branches. तो इसकी रीजन क्या है? To understand widely spread complex subject of chemistry. Chemistry is basically a complex subject. उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम उन्हें मुख्तलिफ ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इस तरह के डिफरेंट ब्रांचेस में हम इसे डिवाइड करते हैं ताकि हम एक कम्प्लेक्स चीज को आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, इस तरह से हमें कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, उन पर कॉन्सेंट्रेट, उन पर फोकस करने में भी आसानी हो जाती है। एस्पेक्ट का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, अगर हम केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट विदाउट ब्रांचेस हम उसे स्टडी करते तो हो सकता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर कर देते, लेकिन अब हम उन्हें डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू स्टडी द डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टडी टू फोकस एंड अचीव द ब्रेक थ्रूज। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है न्यू इन्वेंशंस। बेसिकली जब आप चीजों को डिफरेंट डिविजन्स के बाद स्टडी करते हैं, यानी एक कम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, तो आप ऐसी नई इंफॉर्मेशन बना सकते हैं विच इज एक्चुअली अ ब्रेक थ्रू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है reactions may take place due to electrons present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus. Which branch of chemistry cover these two types of reactions? बेसिकली बेटा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो एटम के बाहर उनके वैलेंस शेल में होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये भी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो एटम के न्यूक्लियस में चीज होती है दैट इज नोन एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये। ओके, तो बेसिकली जितने भी रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम बॉन्ड फॉर्मेशन के रिएक्शंस देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सारे रिएक्शंस, इन सबको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, यानी रिएक्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री, या इसे हम सिंपल जनरल केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि हर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते ही हैं। दूसरे जो रिएक्शंस हमारे पास हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की वजह से होते हैं, जिनमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो उसमें हम उन्हें डीपली स्टडी करते हैं इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए थी ताकि आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो, और जो एटम के न्यूक्लियस की वजह से रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द न्यू अपडेट्स ऑन माय वीडियोस। हेल्प करेंगे।